नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में। जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पे हमारा फोकस रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। एक तरफ शहरी भारत में, जो शहरी भारत है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ठीक हैं, बहुत बेहतरीन हैं, हर तरह की बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण भारत है, वहाँ पर आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, वो नहीं मिल पाती हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि भारत में स्थिति कुछ इस तरह से है कि जो व्यक्ति है उसके जेब से 71% तक का खर्चा होता है स्वास्थ्य सेवाओं पे, और जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उन पे वो 29% करते हैं। सभी सरकारें मिलके, लोकल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है भारत जैसे विकासशील देश में, और जहाँ पे खूब गरीबी है, बहुत गरीबी है, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम है। जैसे इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि भारत में जो बजट का परसेंटेज है, बजट में 4.5% तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा जाता है, और जीडीपी का 1.28% जो करंट में था ये रखा गया है। तो ये यहाँ की जनसंख्या और जो दबाव है उसके हिसाब से काफ़ी कम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में लोग पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं। यहाँ उपचार की विभिन्न पद्धतियाँ हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग अलग स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कर्मचारी, पारंपरिक उपचार और स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल होते हैं। और इन सभी से मिलकर बनता है स्वास्थ्य सेवा तंत्र। स्वास्थ्य सेवा तंत्र में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी होते हैं। और ये जो कर्मचारी होते हैं ये प्राइवेट भी काम करते हैं और सरकारी भी। मतलब जो प्राइवेट में है वो भी स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा है, और जो सरकारी में काम कर रहे हैं वो भी स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा है। जहाँ प्राइवेट में अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, प्राइवेट में सब कुछ अच्छा मिलता है, पर इसके लिए लोगों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं सरकारी में कम कीमत पर परंतु स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं मिलती हैं। जो हमारी सरकारी सेवा तंत्र है, स्वास्थ्य सेवा तंत्र है, या कोई भी तंत्र हो सरकारी, तो वहाँ पे गुणवत्ता के साथ लोगों को हमको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। प्राइवेट में आपको अच्छी गुणवत्ता मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा देना होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की आधी से अधिक आबादी गरीबी में जी रही है। गरीब देश है हमारा, और यहाँ पे ये ज़्यादा कीमत चुकाने में लोग असमर्थ हैं, और इस वजह से बहुत बार लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आगे देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो सरकार द्वारा या किसी भी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा दी जाती हैं। तो सबसे पहले है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 3 कैटेगरियां होती हैं: मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो ये 20,000 से 30,000 की आबादी के लिए बनाया जाता है। 30,000 विकसित क्षेत्रों के लिए और 20,000 अल्प विकसित क्षेत्रों के लिए, जो ये जनसंख्या के मानक हैं। जो सेवाएं हैं वो सामान्य स्वास्थ्य की जांच प्रोवाइड कराते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। टीकाकरण, जैसे टिटनेस का टीका, खसरा का टीका, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो और टीबी, इस तरह के टीकों की व्यवस्था भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होती है। गर्भ अवस्था में महिलाओं के लिए उनकी जांच, उनके लिए जो ज़रूरी दवाएं होती हैं, उनके लिए जो ज़रूरी सुझाव होते हैं, ये भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की ड्यूटी होती है कि वो ये प्रोवाइड करवाएं। महिलाओं की जांच व उनकी सहायता, परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं। जो परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं हैं, परिवार नियोजन संबंधी प्रचार प्रसार है, इसका जिम्मा भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आता है। टीबी व मलेरिया के इलाज की पूर्ण व्यवस्था भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड हैं। यौन रोगों का प्रबंधन और रोकथाम, जो यौन रोग हैं उनके प्रबंधन और उनके रोकथाम की व्यवस्था भी यहाँ पे होनी चाहिए। सामान्य रोगों का उपचार, जैसे फीवर है या फिर आपका जो फ्लू है, इस तरह के जो सामान्य
रोग हैं इनके उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। रेफरल सेवाएं होनी चाहिए, मतलब जहां अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा गंभीर बीमार हो जाता है तो उससे रेफ़र करने के लिए वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। क्षेत्र के लिए जल स्रोतों का शुद्धिकरण, ये भी एक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, कि जिस एरिया में वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ के जो जल स्रोत हैं जहाँ से पीने का पानी लोगों को आता है, तो उस जल स्रोत का शुद्धिकरण करना, उसकी नियमित जांच करना, ये भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों का कार्य होता है। आगे देखेंगे उप स्वास्थ्य केंद्र। तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक तरह से चौकियाँ होती हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंडर में 5 से 6 उप स्वास्थ्य केंद्र हो सकते हैं, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो लगभग 5,000 की आबादी के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब जो विकसित एरिया है वहाँ पे 5,000 की आबादी, 3,000 की आबादी का मानक वहाँ के लिए है। जो रिमोट एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, मार्सीलैंड है, या फिर जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है, तो उनके लिए ये 3,000 की आबादी का मानक रखा जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन में 5 से 6 उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। यहाँ पे बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था और सामान्य दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जैसी सेवाएं ही उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 बिस्तरों तक की व्यवस्था होती है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे 5 के 6 या मैक्सिमम 10 बिस्तरों की व्यवस्था होती है, लेकिन एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक स्टैंडर्ड है कि वहाँ पे 30 बेड होनी चाहिए। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है तो उन्हें एडमिट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो ये समझ लीजिए कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा भाई है। वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर होंगे, ज़्यादा नर्सेज होंगी, ज़्यादा स्टाफ होंगे और ज़्यादा व्यवस्थाएं होंगी। जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे विशेष उपकरणों की व्यवस्था भी होती है जो कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होती है, और यहाँ पे प्रयोगशालाएं भी होती हैं। इसके आगे की कैटेगरी है बड़े अस्पताल। तो बड़े अस्पताल बड़े कस्बों और बड़े शहरों में या शहरों में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ की जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है। यहाँ पे हर रोग का एक अलग डॉक्टर बैठता है। यहाँ पे ज़्यादातर बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ पे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अच्छे प्रशिक्षित लोग होते हैं, और ये ज़्यादातर बड़े क्षेत्रों में होता है। ये महंगे होते हैं, इनकी सेवाएं काफ़ी महंगी होती हैं। और जो बड़े अस्पताल हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट हाथों में हैं। जो CHC है, PHC है या फिर सब सेंटर हैं, तो वो सभी गवर्नमेंट की व्यवस्था में है, लेकिन ये इस तरह की व्यवस्थाएं प्राइवेट सेक्टर बहुत कम देता है। इस तरह की छोटी व्यवस्थाएं प्राइवेट सेक्टर नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और उसका प्रॉफिट कम निकलेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है, बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो सारी व्यवस्था गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों ये था भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में या जो शहरों से थोड़ा कटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे ये सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। बाकी बड़े शहरों में हर तरह की व्यवस्था होती है, मल्टीप्लेक्स होते हैं हॉस्पिटल या फिर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत, जहाँ भारत की अधिकतर आबादी रहती है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं इन सभी व्यवस्थाओं के भरोसे चलती हैं। और इन सभी व्यवस्थाएं, जो ये व्यवस्थाएं हैं, ये इनकी हालत बहुत ठीक नहीं है। और जहाँ पे सामान्य से बुखार की वजह से भी कई बार बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो ये सारी व्यवस्थाएं, इनके लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारी केदार घाटी में, हमारे गांव में लोग एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए बहुत दिनों से हड़ताल कर रहे थे, और उस पे ज़्यादा गौर भी नहीं किया किसी ने, शासन ने। और आखिर में आके जिला पंचायत अध्यक्षा द्वारा, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस हड़ताल को ख़त्म करवाया। तो ये भारत की हालत है, और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इसके लिए हम सभी को ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वो हमें क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, और हमें किन किन चीज़ों के हिसाब से चलना चाहिए, और उनसे हमें क्या क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जनरली लोगों को यही पता नहीं होता है कि वो हमें क्या क्या सेवाएं प्रोवाइड करवाएंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या और ये है कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, उनमें से बहुत सारे हेल्थ सेंटर में कहीं फार्मासिस्ट नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है,
ये किसी एक स्थान की बात नहीं है, ये संपूर्ण भारत में ऐसा ही है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत गंभीर है और इस पे जो गवर्नमेंट हैं, जो नेता लोग हैं, उनका फोकस भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों इसी तरह आपके लिए आगे भी टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।